Jai Hind everyone. Today we are meeting again on this platform to proceed with our history syllabus for our upcoming CDS exam. जैसा कि हमने पहली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, हमारा हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और आज की स्लाइड में हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्ट्री की कैटेगराइजेशन हमने 3 फेजेस में की थी, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक में। कैसे वो फेजेस थे, किस तरीके का कल्चर था वहाँ पे, कैसे लोग सेटल्ड तो नहीं थे, कैसे हंटर गैदरर्स थे, किस तरह के टूल्स यूज़ होते थे, किस तरह के स्टोन टूल्स यूज़ होते थे। अब हम उससे थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और चलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाम से ही दिख रहा है, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। सभ्यता क्या है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है, सिविलाइजेशन एक बहुत ही कॉन्क्रीट टर्म है। कोई भी सिविलाइजेशन जब बनती है तो उसका आधार ही होता है सेटलमेंट। जब लोग बड़े ग्रुप्स में, बड़े झुंड में एक जगह सेटल होने लगते हैं और नोमैडिक से एक सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं, दैट मेक्स अ सिविलाइजेशन। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैप लगाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स का। Here are various sites of Indus Valley civilization. अलग अलग जगह पे ये साइट्स लोकेटेड थी जहाँ पे ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी। पर एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये सारी साइट्स जो हैं वो एक नदी के अराउंड हैं, दैट इज इंडस रिवर विच इज इन पाकिस्तान, टुडेज पाकिस्तान। हेंस हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि चूंकि ये सारी साइट्स, इस सभ्यता की सारी साइट्स जो हैं वो इंडस रिवर के अराउंड ही थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपके लिए एक प्रीव्यू तैयार किया है जिसमें हम देखेंगे कि आज के लेक्चर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। किसी भी बड़े टॉपिक को अगर हम बाइफरगेट करके पढ़ें, पार्ट्स में पढ़ें, तो वो आपके लिए भी आसान होता है समझने को और मुझे एक्सप्लेन करने में भी आसान होगा। हमारा पहला जो टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है, हम इस शब्द का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक होगा व्हाई द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। टाइमलाइन एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, टाइमलाइन क्या थी, वो ड्यूरेशन क्या थी, वो समय क्या था जब ये सभ्यता फ्लरिश कर रही थी, जब ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी, हम वो टाइमलाइन भी देखेंगे। और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी देखेंगे, हम वो भौगोलिक क्षेत्र भी देखेंगे जहां पे इस सभ्यता का विस्तार था। देन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवीसी, ऐसे कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस सिविलाइजेशन में जो इसे बाकी सिविलाइजेशन से अलग करते हैं और एक बहुत प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन बनाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी। जैसे अभी हमने मैप में देखा था, देयर आर वेरियस साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस साइट्स, दिस पर्टिकुलर साइट्स एंड देयर स्पेसिफिक फीचर्स। लास्टली, जैसे ही किसी चीज का ओरिजिन होता है उसी प्रकार उस चीज का डिक्लाइन या अंत भी होता है। उसी सिमिलरली लाइकवाइज इस सिविलाइजेशन का जैसे ही ओरिजिन हुआ था, उसी प्रकार से अलग अलग कारणों से इसका अंत भी हुआ है, डिक्लाइन भी हुआ है। तो लास्ट में हम देखेंगे वो क्या रीजंस थे, वो क्या प्रोबेबल रीजंस थे जिससे इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। Here I have put some pictures to give you an idea what was this civilization like. इस सभ्यता में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं एक्सकवेशन के दौरान जो इस सिविलाइजेशन को इतना प्रोमिनेंट और इतना अलग बनाती हैं। Here we can see there are some seals, इन्हें सील्स कहते हैं, जिसपे अलग अलग तरह के फिगर्स बने हुए हैं। हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्यों होता था, किस तरह से किया जाता था, किस चीज से ये बनी थी, ये जो सील्स हैं ये किससे बनी हुई थी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हेयर इट इज अ पॉट, जो दिखाता है कि पॉटरी भी बहुत प्रेवलेंट थी इस सिविलाइजेशन में, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की पॉटरी जो थी वहां पे प्रेवलेंट थी। एंड हेयर इट इज अ डांसिंग गर्ल स्टैचू, स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये भी मिली हुई है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही। और हम जानेंगे कि ऐसे ही और कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जो मिली हैं इस सभ्यता से। नाउ
वाई द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन? हमने देखा कि अभी मैंने आपको समझाया था जैसे कि इस सिविलाइजेशन की ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो सिंधु नदी के अराउंड ही बसी हुई हैं। और ऐसा क्यों है हम ये जानते हैं सबसे पहले तो। पहले जब हमारा नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक ये फेजेस चल रहे थे तो उस समय लोग जो थे वो हंटर और गैदरर्स थे। वो जंगल में जाते थे, हंट करते थे और जो भी फूड प्रोड्यूसर्स होते थे, क्रॉप्स तो नहीं कह सकते, जो भी फल फूल होते थे उन्हें गैदर करते थे, खाते थे और ऐसे ही अपना जीवन निकालते थे। जब एक जगह पे रिसोर्सेज कम होने लगते थे तो वो मूव कर जाते थे। तो इन अ काइंड ऑफ वे इट वॉज अ नोमैडिक लाइफ फॉर पीपल। वहाँ पे लोग सेटल्ड नहीं थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही आग का इस्तेमाल होने लगा और लोग थोड़ा सा इवॉल्व करने लगे तो लोग ग्रुप्स में सेटल होने लगे, एक जगह पे वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और किसी भी सेटल्ड लाइफ को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्रीकल्चर को या कल्टीवेशन को शुरू करना, क्योंकि जब आपके पास फूड सफिशिएंसी होती है तभी आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और फूड सफिशिएंसी कैसे आएगी? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी है इरिगेशन, पानी का होना। इसीलिए दुनिया में आप जब बाकी सिविलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे कि मेसोपोटामियन, सुमेरियन या इजिप्शियन, हम ये देखेंगे कि एक कॉमन पॉइंट ये रहा है कि ये सारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो नदियों के किनारे ही बसी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का सप्लाई बहुत ईजी था। तो यही हमारा कारण है इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी, कि मेजॉरिटी ऑफ साइट्स जो हैं वो इंडस रिवर के अराउंड ही स्टैब्लिश हुई। वाई? बिकॉज पीपल वर सेटल्ड अराउंड इंडस रिवर। इट इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। ये नॉमेनक्लेचर बाद में आया है क्योंकि हरप्पा पहली साइट थी जो इस सिविलाइजेशन में से एक्सकवेट की गई थी। हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज एक्सकवेटेड, हेंस इट इज ऑल्सो नेम्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है आपके लिए, एक टाइमलाइन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, और टू बी स्पेसिफिक 3 फेजेस में डिवाइडेड थी। अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। कोई भी जब सभ्यता स्टैब्लिश होती है, स्थापित होती है, तो वो जनरली 3 काल में विभाजित होती है। पहला होता है उसका अर्ली फेज, बहुत ही ओरिजिन वाला जो दौर होता है जहाँ पे लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें सेटल होना है, उनकी दिनचर्या के लिए, रोज़मर्रा की जीवन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको वो कैसे गैदर करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो वो होता है अर्ली फेज। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में वो फेज रहा है 3300 BC से 2600 BC तक। लेटर हमारा आता है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज जो होता है ना, जिसमें सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही होती है, अपने पीक पे होती है। वहाँ पे लोग सिर्फ बेसिक ज़रूरतों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, वो उससे आगे इवॉल्व हो जाते हैं। ट्रेड आ जाता है पिक्चर में, इकोनॉमी आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। दैट इज द मैच्योर फेज ऑफ एनी सिविलाइजेशन। एंड लास्टली कम्स द लेट फेज और द डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ती हैं और अंततः आके वो सभ्यता का अंत हो जाता है। तो हमारी आईवीसी का जो मैच्योर फेज है वो 2600 से 1900 BC तक था। और ये फेज जो है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारा फोकस मेनली इस फेज पे होगा, इससे जुड़ी जानकारियों पे होगा। एंड लास्ट लेट फेज जो था वो 1900 टू 1300 BC पे था। So friends, we have discussed till here. We'll proceed from this further now in next lectures. I hope आपको ये सब समझ आया है जो भी मैंने समझाया है। Please do revise it. Please try to read it on your own. और आपकी जो भी queries हैं, you can leave it in your query box and I'll try to resolve them. Thank you so much.